हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग फॉर लर्नर में आपके साथ है ग़ुलाम मुर्तज़ा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हाज़िर हैं एक नए टॉपिक के साथ, और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ टू क्रिएट वेपर प्रेशर कर्व। बहुत ही सिंपल मगर इसकी वाइड एप्लीकेशंस है। तो आज सीखेंगे किस तरह से क्रिएट करते हैं वेपर प्रेशर कर्व इन एस्पेन हाइसिस। उससे इसके साथ साथ सबसे पहले हम इसको जो है वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। वेपर प्रेशर क्या होता है, देन हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर कर्व क्या होता है, देन हम इसको प्रैक्टिकल इन दी एस्पेन हाइसिस में करके देखेंगे किस तरह से हम जो है वेपर प्रेशर कर्व मालूम कर सकते हैं। और इसके साथ रिलेटेड हम थोड़ा बहुत रिलेशन विद दी बॉइलिंग पॉइंट भी आज इसमें टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए आखिर तक। और इस टॉपिक के स्टार्ट होने से पहले न्यू यूज़र से गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द आइकन बटन फॉर अपकमिंग न्यू वीडियोस। और फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें ताकि मैं आने वाली न्यू वीडियोस को बेहतर से बेहतर कर सकूं। और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है तो आप प्लीज़ कमेंट में जो है मुझे कमेंट करें, ताकि फिर मैं इनको अपनी लिस्ट में जो ऐड कर सकूं इन दी सम टाइम। जैसे मैं फ्री होऊंगा तो आपके जो है इन टॉपिक्स पे मैं काम करके आपके वीडियो बना सकता हूँ। तो आज करते हैं सबसे पहले शुरुआत व्हाट इज़ वेपर प्रेशर, इसके बारे में पढ़ते हैं। सो वेपर प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर इज़ अ मेजर ऑफ द प्रेशर विच इज़ एक्सर्ट बाय अ गैस अबव अ लिक्विड इन अ सील्ड कंटेनर। कोई सील्ड कंटेनर है जिसमें एक लिक्विड है एंड अबव दिस लिक्विड हमारे पास गैस है। तो गैस जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है इन दी सील जो है कंटेनर है, जिस सील कंटेनर जो बंद कंटेनर है उसमें जो वो प्रेशर जो एक्सर्ट कर रही है फोर्स, उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। सो एक तो इसकी जो है डेफिनेशन ये हो गई। उसके बाद कह सकते हैं वेपर प्रेशर इज़ अ प्रॉपर्टी लिक्विड बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो अगर वेपर प्रेशर की बात करें तो वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ द लिक्विड जो का वाइटल रोल इम्पोर्टेंट करती हैं, प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, किस तरह से करती हैं वो आगे कह रहा है कि लिक्विड विथ वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इवेपोरेट इजीली एंड हैज़ अ हाई वेपर प्रेशर। इसका मतलब ये है कि अगर कोई लिक्विड है जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम है, मीन्स बॉन्डिंग जो केमिकल की वो वीकर होगी, तो उसका वेपर प्रेशर हाई हुआ, बिकॉज इट कैन ईजीली ब्रेक डाउन व्हेन वी अप्लाई सम हीट। थोड़ी सी हीट देने से वो ब्रेक हो जाएगा और डायरेक्टली जो है कन्वर्टेड हो जाएगा वेपर में। लिक्विड जो है वेपर में ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट हो जाएगा और एक्सर्ट मोर प्रेशर एज़ कम्पेयर टू दी विथ स्ट्रोंगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड। अगर जिसकी जो है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो लो होगा एज़ कम्पेयर टू दी वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड जो है प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द वेपर प्रेशर। उसके बाद हम इसको देखते हैं, एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 2 लिक्विड्स हैं और हम गेस कर सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो टेम्परेचर है कंटेनर वो सेम है और जो है इसका प्रेशर जो है दोनों सील्ड हैं। तो जैसे ही हम इसको हीट करते जा रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इसको आप यहाँ से दे सकें, यहाँ पर इसकी जो है वेपर है बहुत कम है, बिकॉज ऑफ अगर जो हमारे पास जहाँ पे जो लिक्विड है दिस इज़ द लिक्विड एंड दिस इज़ द वेपर। हमारे पास जो यहाँ पर जो लिक्विड है इसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो स्ट्रॉन्गर है, डेट इज़ वाई इट एक्सर्ट लेस it lays evaporate and it exert less vapor pressure in the container। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो लिक्विड है इट हैज़ अ वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, डेट इज़ वाई यहाँ पर जो हमारे पास वेपर जो बनेंगे वो ज़्यादा बनेंगे, डेट इज़ वाई यहाँ पर जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा इन दी कंटेनर वो ज़्यादा होगा। सो इस तरीके से जो है वेपर प्रेशर जो होता है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ वेपर प्रेशर कर्व। वेपर प्रेशर कर्व की बात करते हैं तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वेरियस लिक्विड कैन बी इलस्ट्रेटेड इन अ वेपर प्रेशर कर्व। अब यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उसको हम वेपर प्रेशर में इलस्ट्रेट कर सकते हैं। किस तरह से वो मैं आपको नीचे एक ग्राफ है वहाँ पे समझाता हूँ। आगे कहता है कि वेपर प्रेशर कर्व इज़ अ ग्राफ। बेसिकली वेपर प्रेशर कर्व एक ग्राफ है जिसके ज़रिए हम वेपर प्रेशर को मालूम करते हैं, विच इज़ एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जो फंक्शन होता है टेम्परेचर का, मीन्स हमारे पास हमारे पास वेपर प्रेशर है, दूसरा हमारे पास होता है टेम्परेचर जिसको हम वेरी करते हैं
जिसका फंक्शन हमारे पास है, टेम्परेचर हमारे पास उसका फंक्शन है। उसके बाद कहता है कि टू फाइंड द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड ए हॉरिजॉन्टल लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू अ प्रेशर इक्वल टू द स्टैंडर्डाइज्ड प्रेशर। हम कोई प्रेशर लेते हैं, यहाँ पर इसने स्टैंडर्डाइज्ड प्रेशर लिया है और इसने एक वहाँ पे ग्राफ में एक जो है एक लाइन ड्रॉ कर दी। मैं आपको नीचे ग्राफ में समझाता हूँ, सही से आपको समझ में आ जाएगा। ये वही बात लिखी है जो मैं नीचे समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसने जो है एक स्टैंडर्ड जो है प्रेशर को इसने एक मार्क कर दिया है कि दिस इज़ द प्रेशर ऑफ द कंटेनर, या एक ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, इसने जो है 760 mm जो है मरकरी प्रेशर लिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं कि डाई इथाइल ईथर का जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है 34.6 किस तरह से है। इसका प्रेशर हमारे पास एक कांस्टेंट है और यहाँ से हमने इसको टेम्परेचर जो फंक्शन ऑफ अ टेम्परेचर है, तो यहाँ से हमने जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है, व्हेन दिस ग्राफ इंटरसेक्ट दिस लाइन, यहाँ पर हमने जो इसका टेम्परेचर लिया है व्हेन इंटरसेक्ट यहाँ पे इसने किया हुआ है, तो दिस इज़ अवर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो है इथाइल अल्कोहल का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है 78.4 सेंटीग्रेड सेम प्रेशर पर। इसकी देख सकते हैं यहाँ पर इट हैज़ अ हायर जो है स्ट्रोंगर मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देन दी डाईइथाइल ईथर के साथ से। इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी डाईइथाइल ईथर। और अगर वाटर की बात करें तो इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है बिटवीन दी मॉलिक्यूल वो स्ट्रोंगर है देन दी इथाइल अल्कोहल। इसी तरह से जो इसका है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है 100 सेंटीग्रेड एट दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं अभी एस्पेनाइसिस पे। किस तरह से एस्पेनाइसिस पे हम इसको मालूम कर सकते हैं और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से मालूम करते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली अब एग्जांपल जो है अब एस्पेनाइसिस में कर देते हैं। तो आ जाते हैं एस्पेनाइसिस में। सबसे पहले तो आ गए हम अभी एक एस्पेनाइसिस में, और सबसे पहले हम एडिशन ऑफ द कंपोनेंट कर रहे हैं। तो आज की एग्जांपल में जो हम लेने वाले हैं वो हम ले रहे हैं इथाइलिन। इथाइलिन हम इसलिए ले रहे हैं बिकॉज इथाइलिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जो है मोनोमर ऑफ पॉलीमर है, और इसके बहुत सारे वर्ल्ड वाइड में इथाइलिन प्लांट्स लगे हुए हैं। और वेपर प्रेशर कर्व जो है वो एक इम्पोर्टेंट स्टेप है इन द इथाइलिन प्रोडक्शन एंड सेपरेटिंग फ्रॉम अदर कंपोनेंट्स। जो हमारे पास जो कंपोनेंट्स अदर कंपोनेंट है उसको इथाइलिन प्रोडक्शन से सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास एक वेरी इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर है एक वेपर प्रेशर। किस तरह से हमारे पास क्या वेपर प्रेशर होना चाहिए ताकि हम इसको इथाइलिन को हम जो है सेपरेट करें फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट। सो इसीलिए हम आज जो है ले रहे हैं वेपर प्रेशर जो है एग्जांपल ले रहे हैं इथाइलिन की। तो यहाँ से हम इथाइलिन जो है सिलेक्ट करेंगे कंपोनेंट। यहाँ से देखते हैं आपको शायद नहीं मिलेगा, तो आपने यहाँ से जस्ट डायरेक्ट करने हैं, यहाँ से आपको मिल जाएगा इथाइलिन। ओके, यहाँ से ऐड कर देना है। और उसके बाद हमारे पास होता है सेकंड हमारे पास फ्लूइड पैकेज का। तो यहाँ पर हम पैन रॉबिन्सन चूज़ करने वाले हैं। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं सिमुलेशन में। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रीम लेंगे और सबसे पहले इसको हम जो है कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको दे लेते हैं दिस इज़ द इथाइलिन, इसका नाम दे देते हैं इथाइलिन। और टेम्परेचर इसका हम जो है ले लेते हैं, फ़िलहाल नहीं लेते, हम ले लेते हैं प्रेशर लेते हैं कोई भी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ले लिया है प्रेशर जो हमने लिया है 1 atm लिया है 100 किलो पास्कल्स मीन्स। इसके बाद अगर हम बात करें प्रेशर की, हमारे पास 1 किलो मोल है, ठीक है। और हमारे पास जो है कंपोजिशन है वो हमारे पास ओनली 1 इथाइलिन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जो है चेक करेंगे, ये यहाँ पर टेम्परेचर नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस जो हमारे पास नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइलिन है वो 1 atm मीन्स 100 किलो पास्कल पर कितना टेम्परेचर पे जो है ये बॉयल होगा। सिंपली आपने यहाँ से जो है वेपर प्रेशर जो है वो 0 कर देना है यहाँ से। तो दिस इज़ दी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दी इथाइलिन -104 सेंटीग्रेड्स, ठीक है।
इसी तरह से आप इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने टेम्परेचर ले लेते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको भी रिमूव कर देता हूँ प्रेशर को, और यहाँ पे मैं टेम्परेचर ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई सेंटीग्रेड है, 5 सेंटीग्रेड है टेम्परेचर है, तो यहाँ पर 5 सेंटीग्रेड पर जो है वेपर कौन सा हमारे पास वेपर प्रेशर होगा, इस पर जो हमारे पास वेपर बनेंगे। तो यहाँ पर हमने जस्ट इसको 0 पुट कर देना है और यहाँ से इसको अपने देख लेना है किस तरह से। सो यहाँ पर जो हमारा प्रेशर है ऑलमोस्ट 45.93 बार्स प्रेशर है हमारे पास आता है। तो इस टेम्परेचर पर और इस प्रेशर पर जो हमारे पास है वेपर बनना स्टार्ट होंगे। दिस इज़ द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द इथाइलिन। तो सबसे पहले आप इसको स्टडी करते हैं किस तरह से हम इसको इसका जो है वेपर प्रेशर जो है कर्व बना सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे केस स्टडी में और यहाँ से इसको ऐड कर देंगे सिंपली। यहाँ से हम जो है वेपर प्रेशर का जो है इंडिपेंडेंट, सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट जो है वेरिएबल ले लेते हैं। सो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमारे पास वो है। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम यहाँ से जो लेंगे वो इथाइलिन का टेम्परेचर होगा। सो यहाँ से आप जस्ट टेम्परेचर भी कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास ये टेम्परेचर को हम वेरी करने वाले हैं और प्रेशर हम कांस्टेंट रखने वाले हैं। इसको डन कर देते हैं और यहाँ से हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल हम यहाँ पर लेंगे वो है इसका प्रेशर। यहाँ से हम इसको फाइंड कर देते हैं, दिस इज़ द प्रेशर। ओके, इसको डन कर देना है। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप होता है, यहाँ पर हमें दे देना है व्हाट विल बी द टेम्परेचर, बस टेम्परेचर क्या होगा। सो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं -150 से लेकर 0 तक, -150 से लेकर 0 टेम्परेचर तक। ओके, और टेम्परेचर साइड हम जो है स्टेप साइज़ जो है वो हम 10 ले लेते हैं, खुद ही ये ऑटोमेटिकली जो स्टेप्स काउंट कर लेगा। ठीक है, और यहाँ से इसको रन करा देते हैं सिंपली, और ये रन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, सक्सेस यहाँ से दे सकते हैं। और अब यहाँ इसके हम रिज़ल्ट्स दे सकते हैं किस तरह से जो है, यहाँ से आप रिज़ल्ट भी दे सकते हैं और इसको आप चाहें तो एक्सेल पर भी सेंड करके इसको केयरफुली इसको दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ हम प्लॉट देखें, यहाँ से हम इसको प्लॉट दे सकते हैं। सो दिस इज़ दी वेपर प्रेशर कर्व ऑफ इथाइलिन। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से जो है टेम्परेचर इफ़ेक्ट कर रहा है वेपर प्रेशर को। जैसे जैसे हमने जो है वेपर प्रेशर इसको इंक्रीज़ किया है तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पर अगर हमने कोई प्रेशर लिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे लिया है 2500 अगर हमने लिया है प्रेशर, एक स्टैंडर्ड हमने लिया है जिस पे हमने इसको बॉयल करना है, तो इसके हमारे पास जहाँ पे देखें -20 सेंटीग्रेड पे इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ से आप इसका कर्व दे सकते हैं, एक कर्व, कंप्लीट कर्व, किस तरह से जो है वेपर प्रेशर जो है टेम्परेचर जो है वेरी इफ़ेक्ट करता है प्रेशर को। यहाँ से आप इसका बॉइलिंग टेम्परेचर भी मालूम कर सकते हैं डिफरेंट प्रेशर्स। अगर 1000 किलो पास्कल से मीन्स 10 बार है तो यहाँ से आपको 10 बार का जो है बॉइलिंग पॉइंट भी मिल जाएगा। 10 बार पर उसका क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो आज का बहुत ही सिंपल हमारे पास था एक टॉपिक। उम्मीद है को आपको समझ आया होगा किस तरह से छोटी छोटी चीज़ें थी, बिल्कुल माइनर चीज़ें हैं जिसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा किस तरह से इसको कर सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करें, अगर आपको जो भी आपके फीडबैक्स हैं उसको कमेंट करें नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चल सके किस तरह से आपको जो है आज का लेक्चर लगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।